राम राज्य की स्थापना जब जब भी हुई है, चाहे वो त्रेता में हो या कलि युग में, राम राज्य के राहों में अक्सर रोड़े अटकाए जाते हैं। जब त्रेता में दशरथ जी ने भगवान राम का राज्याभिषेक करना चाहा, उस समय भी मंथरा के कुटिल बुद्धियों के प्रयास से राम राज्य में बाधाएं पहुंची और राम को वनवास जाना पड़ा। ठीक वैसा ही कालखंड कलयुग में भी आया, जब किसी विदेशी आक्रांता ने भगवान राम के मंदिर को, उनके आवास को तोड़कर वहाँ एक मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। परंतु समय बदला और राम भक्तों ने उस कलंक को वहाँ से हटा दिया। तब बात हुई कि अब फिर से राम राज्य की स्थापना करने के लिए राम मंदिर का निर्माण किया जाए, जिसमें कलियुग के मंथरा समर्थित मंथरा बुद्धि और विचारधाराओं से ओतप्रोत कुछ लोग राम मंदिर न निर्माण हो सके, इसके लिए उन लोगों ने अनेकों रुणाएं अपनाई और राम मंदिर निर्माण रुक गया। ये लंबा संघर्ष 500 सालों तक चला और एक समय आया जब आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये निर्णय दिया कि वहाँ राम मंदिर ही बनेगा। राम राज्य की स्थापना का श्रेय शुरू हुआ, उनके कार्य धार निर्माण सब कुछ शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से अनेकों प्रकार के रुणाएं अटकाई जा रही है। आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे कलियुग में इस समय भी राम राज्य के राहों में रोड़े अटकाने का काम किया जा रहा है और ये काम कौन से लोग कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राम राज्य की स्थापना में अटकाने वाले रोड़ों के बारे में। दोस्तों, 500 सालों के लंबे संघर्ष, लाखों बलिदान, आहुतियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा, जबकि यह निर्णय जजों के सर्वसम्मति से पास हुई थी, यह निर्णय लिया गया कि अब उस अयोध्या में जिस स्थान पे बाबरी मस्जिद था, उसे जो तोड़ दिया गया था, उस स्थान पे राम मंदिर ही बनेगा, क्योंकि वहाँ मिले हुए सारे साक्ष्य हिंदू पक्ष के समर्थन में हैं। वे सारे साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि वहाँ सनातनी अवशेष ही हैं, मतलब वहाँ राम मंदिर ही था। राम मंदिर बनकर निर्माण भी हो गया। राम मंदिर बनकर निर्माण भी हो गया और राम मंदिर की में गर्भगृह में रामलला की मंदिर की मूर्ति की स्थापना होने वाली है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इस प्राण प्रतिष्ठा हेतु इस देश के कुछ चुनिंदा लोगों को निमंत्रण दिया गया, जो पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। विपक्ष के कुछ लोगों ने तो अभी तक चुप्पी साध रखी है, मगर कुछ लोगों ने इस पे भी राजनीति शुरू कर दी है और उन्होंने इस निमंत्रण का विरोध कर दिया है। चलिए, उनके विरोध तो समझ में आते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल है, उनको किसी खास समुदाय का मत लेना है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। लेकिन उनकी सोच, उनकी मनसा तो वही है जो उस समय त्रेता युग में थी। त्रेता युग में मंथरा के कुटिल बुद्धियों के प्रयास से कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदान ने राम राज्य के मार्ग में रोड़ा अटकाया था। तो उस राम के वनवास का एक उद्देश्य ये भी था कि इस धरती पे हो रहे राक्षसों के उत्पात का अंत करना और राम का वनवास आगमन, ये एक प्रक्रिया थी। परंतु कलियुग में लोग तो बोलते हैं कि हमें राम राज्य ही चाहिए। विपक्ष वाले भी बोलते थे पहले कि राम राज्य ही चाहिए, और राम राज्य के लिए जब इस राम मंदिर की स्थापना होने लगी तो फिर रोड़े अटकाने वाली ये भी हैं। ठीक वैसे ही जैसे कैकेयी माता राम को सबसे ज़्यादा मानती थी, ठीक उसी प्रकार ये लोग भी राम को अपना मानने का तो बात करते हैं। राम को इस देश का सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जब बात राम राज्य स्थापना की होने लगी, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की होने लगी, तो फिर ये रोड़ा अटकाने शुरू कर दिए हैं।
इनके रोड़े अटकाने का उद्देश्य भी है, जैसा उद्देश्य कैकेयी का था वैसा उद्देश्य इनका भी है। इनका उद्देश्य क्या है? मुसलमानों का वोट लेना, मुस्लिम समाज को खुश करके उनका वोट लेना। इनको पता नहीं है कि मुस्लिम समाज इनके जैसा छेछड़, बिकाऊ, पतल चटुआ नहीं है। वे समाज अपने धर्म, अपनी निष्ठा, अपनी एकता के लिए जाना जाता है। वे तब तक ही इनको वोट कर रहे हैं जब तक कि उनका एक आदर्श, उनका एक पैमाना तय नहीं हो जाता है। जिस दिन उन्हें लग जाएगा कि अब हमारा पैमाना तय हो चुका है, इनको वोट नहीं देंगे। फिर सबसे पहले यही उनके रास्तों से हटाए भी जाएंगे। राम राज में कहा जाता है कि राम सबके हैं। राम ने किसी जात पंथ भेद किया ही नहीं, उन्होंने सबको समान दिया, समान स्नेह, समान प्रेम, समान अधिकार दिया। ठीक जब राम राज्य की स्थापना भारत में होगी, राम मंदिर की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उससे सब खुश हैं। कुछ समय पहले लोग ये बोल रहे थे कि मंदिर बनने से क्या रोजगार मिलेगा। अब देखिए, एक मंदिर बनने से वहाँ लगभग 200-250 ब्राह्मणों को रोजगार मिला। वहाँ फूल बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, प्रसाद वाले, होटल वाले, टूरिज्म के लिए आवागमन की वाहनों वालों के लिए रोजगार ही तो है। कितने दूर दूर से टूरिस्ट वहाँ घूमने के लिए आएंगे। पूरा रोजगार वहीं आसपास मंदिर के घूम रहा है। फिर भी अब लोग उसके भी विरोध कर रहे हैं। कैसे विरोध कर रहे हैं? तो कुछ मुसलमान के नेता हैं, कुछ हमारे नेता हैं। मुसलमानों के नेता अगर इसका विरोध करते हैं तो उनका तो बनता है कि हाँ भाई चलो, वो अपने धर्म के लिए, अपनी मस्जिद के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो कि वाजिब नहीं है, फिर भी उनका बनता है। लेकिन ये हिंदू होके, कांग्रेस के होके और विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, ये लोग हिंदू होकर भी हिंदू मंदिर, सबसे बड़े राम जिन्हें इमामे हिंद कहा जाता है, उनका विरोध कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक है। ये उस जहर के समान है जो चखने में तो मीठे लगते हैं पर शरीर के नुकसान सबसे ज़्यादा करते हैं। आइए सबसे पहले बात सुनते हैं हम कि किस तरह से ओवैसी साहब ने मुसलमानों को भड़काने का काम शुरू कर दिया है। मुसलमानों को, नौजवानों को अपने भाषणों से इस तरह से भड़का रहे हैं ताकि देश में एक बार फिर उपद्रव शुरू हो जाओ और राम राज नहीं बल्कि आतंक राज स्थापित हो जाए। देश के माहौल को कैसे खराब किया जाए, सुनते हैं पहले उसके बयान को, तब हम चर्चा करेंगे। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म। मुर्दे उखाड़ने लगी। अयोध्या में विवादित ढांचे से जुड़े 30 साल पुराने केस रीओपन किए जा रहे हैं और आरोपियों को अब गिरफ्तार किया जा रहा है। 1992 में कर्नाटक के हुबली में दंगे हुए थे। दंगे के आरोपी श्रीकांत पुजारी को अब गिरफ्तार किया गया है। श्रीकांत पुजारी पर आगजनी का आरोप है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस तरह के 37 केस हैं जो खोले जा रहे हैं। सवाल यह है कि 1992 के बाद तो देखा आपने, ओवैसी साहब ने अपने भाषण से किस प्रकार युवाओं को लगातार उकसा रहे हैं अपनी मस्जिद को पाने के लिए, रक्षा करने के लिए। आपकी मस्जिद नहीं थी साहब, आप ज़बरदस्ती उस जगह पर चढ़े हुए थे। फिर भी देश में किस तरह से अशांति पैदा किया जाए, आतंकवाद फैलाया जाए, यही इनका मकसद है। ये खड़े होकर उस मन से युवाओं को ये संबोधित नहीं कर रहे हैं कि राम राज स्थापित हो रहा है, ऐसा ही हम लोगों के लिए अपना सहयोग करना चाहिए और इस देश में एकता, प्रेम, सद्भाव का वातावरण बनना चाहिए। खैर, इनकी तो बनती है क्योंकि इनकी फितरत है, इनकी कौम है, ये सब करती रहती है। लेकिन
अपने कौम के कुछ चंद दलाल हैं जो चटुए हैं, इनको उस वोट की जो अंदर से कीड़ा काट रहा है ना मुस्लिम वोट का, सेक्युलरिज्म का, वे क्या बयान दे रहे हैं कि ये राम उस राम से अलग हैं, ये राम भाजपा के नाम है जो अयोध्या में है। ये बात बोली है एक साउथ के कांग्रेस नेता ने। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऐसे छिछेरों लोगों को नाम लेके उन्हें हाईलाइट करना अच्छी बात नहीं है। खैर, अब देखिए इधर पूरे भारतीय जनता पार्टी, पूरे हिंदू संगठन जितने भी हैं और जितने भी सनातनी जनता हैं वो जोर शोर से लगे हुए हैं राम राज की स्थापना में, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, भगवान राम के दर्शन के लिए। इतने पूरी देश में एक सकारात्मक माहौल है, हर्षो उल्लास है। वहीं इसके बदले की भावना से राजनीति चल रही है। कर्नाटक में 1992 में जो उपद्रव हुए थे, कर्नाटक में जो 1992 में कुछ आगजनी तोड़फोड़ हिंदुओं के द्वारा की गई थी, उस पुराने केस को अब खोल के लगभग 200 कार सेवकों की लिस्ट इन लोगों ने तैयार की है और उसमें से तो बहुत सारे कार सेवक बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको इन लोगों ने गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया है और उन्हें जेल में डाल रहे हैं। ऐसा इसलिए कि एक पक्ष को खुश कर दिया जाए, कर्नाटक में जो एक समाज है उसे खुश किया जाए ताकि उन्हें ये लगे कि नहीं, उनके लिए भी कोई चिंतन करने वाला है। अरे बेवकूफ़, ये जो 60, 65 साल, 70 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं जो उस समय आंदोलन में शामिल थे, उन्हें अब पकड़कर तो जेल में डाल रहे हो। 200 लोगों को अब पकड़ के डाल रहे हो जिस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है। ये केस खोलकर अब से सबको जेल में डालकर तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो? अपने आप को सेकुलर या मुस्लिमों को शुभचिंतक? अगर तुम मुस्लिमों के इतने ही शुभचिंतक हो तो उनके लिए अलग से जो मस्जिद बन रही है वहाँ जाकर उनके डोनेशन करो, मस्जिद बनवाओ, वहाँ जाओ, राम मंदिर के बारे में सोचो भी मत, तब तो होगी। लेकिन नहीं, तुम्हें उसकी भी चिंता नहीं करनी है। कर्नाटक में हो रहे उपद्रवों के बारे में हमारे साधु संतों ने क्या बोला, जरा उनकी बात सुनते हैं। जिस तरह से कर्नाटक में इतने दिनों के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही है, 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री राम लला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक में 300 कारसेवकों की लिस्ट बनाई है और बुजुर्ग लोगों को 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज हमने जो है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का हमने यहाँ पुतला दान किया है और मैं मांग करता हूँ, अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मांग करता हूँ कि कर्नाटक में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सिद्धारमैया को हटाया जाए, नहीं करोड़ों की संख्या में हम साधु संत राम भक्त कर्नाटक कुछ करेंगे। कांग्रेस से जुड़े नेता भी कह रहे हैं कि ये समय राम राज्य की पुनर्स्थापना का है और ऐसे में नकारात्मक किस तरह से बदले की भावना कर्नाटक में की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में जो लोग खुश हैं उनके खुशियों का बदला उन समाज को दुखी करके मुसलमान समाज को खुश करने की भावना से की जा रही है। क्या ये लोग सेकुलर हैं? क्या ये धर्मनिरपेक्ष हैं? धर्मनिरपेक्षता का मतलब इनके लिए ये है कि हिंदुओं को दबाओ, उनके धर्म को गाली दो, उनके देवी देवताओं का अपमान करो और एक समाज को खुश करो। तो फिर धर्म निरपेक्षता हुई कैसे? ये सेकुलरिज्म हुआ कैसे? और सबसे खास बात, मीडिया के भी कुछ तबके इनके समर्थन में लगे हुए हैं। अरे भैया, तुम तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, तुम तो निष्पक्ष मानते हो अपने आप को, फिर भी उनका समर्थन करना, राम मंदिर का विरोध करना, ये तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी नीयत और इतने दिनों से षड्यंत्र के पैसों पे पल रहे तुम्हारी सोच को दिखाती है। दोस्तों, राम मंदिर बन चुका है। भगवान प्रभु राम 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में पधार रहे हैं। उनकी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा है। आप सभी उस दिन में 11 बजे से 1 बजे तक अपने आसपास के मंदिरों में जाएं या एक ग्रुप बनाएं और वहां बैठकर 1 घंटा कम से कम लाइव प्रसारण देखें, क्योंकि संभव नहीं है सब लोगों को वहां पहुंचना। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा बनाया गया है कि आप सभी अपने घरों में आसपास इकट्ठे हों और लाइव उसका प्रसारण देखें और महामंत्र का जाप करते हुए शाम के अपने अपने घरों में चारों तरफ दिवाली जैसा माहौल बनाएं, दीपक जलाएं, जैसा प्रभु श्री राम लंका से अयोध्या वापस आए थे
तो एक सुंदर दिवाली बनाई गई थी। इसका दिवाली हम आज भी मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार की दिवाली हम 22 जनवरी को भी मनाएंगे, क्योंकि उस दिन भी भगवान अपने घर में पधार रहे हैं। उस समय 14 वर्ष के वनवास के बाद आज 500 वर्षों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में पधार रहे हैं। इसलिए दोस्तों पूरे हर्ष उल्लास के साथ जश्न मनाइए और उस दिन दिवाली मनाइए। जय श्री राम।